हरे कृष्णा। आज ब्रजमंडल परिक्रमा का 23वां दिन है। चीर घाट से माट की आज हम यात्रा करेंगे। आज मंगल आरती के बाद हमारे एक व्यवस्थापक ने घोषणा की, परिक्रमा का लगभग 1 सप्ताह और शेष बचा है। इस दौरान हम ब्रज के 12 वनों में से बचे 5 वनों का भ्रमण करेंगे। अब तक हमने मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, वृंदावन, काम्यवन एवं खदिर वन के दर्शन किए हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े ये वन यमुना के पश्चिमी तट पर स्थित हैं और यमुना के पूर्वी तट पर स्थित वन हैं भद्रवन, भांडीरवन, बिल्ववन, लोहवन एवं महावन। ये वन श्री बलराम के क्षेत्र में माने जाते हैं। आज हम यमुना पार करके भद्रवन के रास्ते माट जाएंगे, जो भांडीर वन में आता है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आज हमारी वैष्णव दिनदर्शिका के अनुसार गोपाष्टमी है तथा श्रीनिवास आचार्य, श्री गदाधर दास गोस्वामी एवं श्री धनंजय पंडित का तिरोभाव दिवस भी है। मेरी ओर मुड़कर एक भक्त बोले, मैंने इन 12 वनों के नाम तो सुने थे, परंतु मुझे कभी इनके नाम याद नहीं रहे। अब मैं इनके बारे में अधिक गहराई से जान गया हूँ। न केवल मुझे इनके नाम स्मरण रहेंगे, अपितु मुझे इन वनों में से वे स्थान दिखाई देते हैं जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी मधुर लीलाएं की थी। यही परिक्रमा की विशेषता है। गरम कपड़े पहनकर हम अपने पड़ाव से बाहर निकले और खेतों की पगडंडियों में होते हुए दक्षिण दिशा की ओर 3 किलोमीटर चले। हमारा पहला पड़ाव है नंद घाट। नंद घाट, यहाँ स्थित एक मंदिर में नंद महाराज के बड़े विग्रह हैं और उनके साथ यशोदा माता भी हैं। सामने नदी पर सूखा तट है। मंदिर में वसुदेव देव की, श्री राधा श्याम सुंदर तथा श्री श्री रेवती बलराम के विग्रह भी हैं। श्रीमद् भागवतम वर्णन करती है कि गोवर्धन पूजा के बाद आने वाली द्वादशी के दिन नंद महाराज ने बड़े तड़के एक ऐसे समय पर स्नान के लिए यमुना में प्रवेश किया जो अनुचित माना जाता है। यह देख वरुण के सेवक उन्हें बंदी बनाकर अपने स्वामी के पास ले आए। जब कृष्ण बलराम अपने पिता को छुड़ाने गए तो वरुण देव ने अपने सेवकों की गलती पर अत्यंत खेद प्रकट किया और कृष्ण बलराम को आदर सम्मान दिया। वरुण देव ने माना यह घटना स्वयं भगवान की व्यवस्था थी, जिससे भगवान को देखने की उनकी तीव्र इच्छा पूरी हो सके। वरुण देव कृष्ण बलराम की स्तुति कर रहे थे और नंद महाराज अपने छोटे पुत्रों के भगवायुक्त वैभव को देखकर अति विस्मित रह गए। उनकी एवं अन्य ग्वालों की उत्सुकता का समाधान करने के लिए कृष्ण एवं बलराम ने अक्रूर घाट पर गौलोक स्थित अपने दिव्य स्वरूपों का दर्शन दिया। परिक्रमा के दूसरे दिन हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। जब नंद महाराज के बंदी बनाए जाने का समाचार नंद घाट के निकट के गांव वालों ने सुना तो वे भयभीत हो गए, इसलिए उस गांव का नाम भय गांव पड़ा। कहा जाता है वज्रनाभ ने इस गांव का यह नाम रखा। भक्ति रत्नाकर में नंद घाट से संबंधित एक अत्यंत शिक्षाप्रद घटना संबंधित है, जहां जीव गोस्वामी ने कुछ समय एकांतवास किया। एक समय श्री जीव अपने गुरु श्री रूप गोस्वामी को पंखा झल रहे थे। रूप गोस्वामी लेखन में तल्लीन थे। उसी समय श्री वैष्णव संप्रदाय के वरिष्ठ वैष्णव श्री बल्लभ भट्ट रूप गोस्वामी के पास आए। जब बल्लभ भट्ट को लगा कि रूप गोस्वामी की पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु के मंगलाचरण में कुछ त्रुटियां हैं, तो उन्होंने उसे सुधारने का प्रस्ताव रखा। कुछ देर बाद जब बल्लभ भट्ट यमुना में स्नान करने गए, तब जल लाने के बहाने जीव गोस्वामी भी उनके साथ गए। तब जीव गोस्वामी ने अवसर पाकर बल्लभ भट्ट से पूछा कि रूप गोस्वामी की रचना में उन्हें किस प्रकार की त्रुटियां दिखाई दी हैं। जीव गोस्वामी ने अपने प्रबल शास्त्रीय ज्ञान से बल्लभ भट्ट को पराजित कर दिया। बल्लभ भट्ट रूप गोस्वामी के इस युवा शिष्य की विद्वता से अत्यंत प्रभावित हुए और लौटकर रूप गोस्वामी को जीव गोस्वामी के साथ अपनी चर्चा का वर्णन किया। वहाँ से जाने से पहले उन्होंने अपने पूरे हृदय से
जीव गोस्वामी के विलक्षण विद्वान होने की प्रशंसा की। यह घटना हमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाती है कि हमें अपने प्रति किए गए अपमान को सहन कर लेना चाहिए, परंतु वैष्णवों के प्रति और विशेषतः गुरु के प्रति किए अपराध एवं निंदा को सहन नहीं करना चाहिए। परंतु रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी को यह महत्वपूर्ण शिक्षा देना चाहते थे कि व्यक्ति को हर प्रकार की निंदा सहन करनी चाहिए। जब जीव गोस्वामी यमुना से लौटे, रूप गोस्वामी ने उन्हें एक छोटी सी बात को इतना बढ़ाने के लिए डांटा और वृंदावन छोड़कर जाने तथा तब तक नहीं लौटने के लिए कहा जब तक वे अधिक सहनशीलता अर्जित न कर लें। यद्यपि रूप गोस्वामी जानते थे कि जीव ने यह कार्य उनकी मान रक्षा हेतु किया है, तथापि वे पूरे जगत को जीव गोस्वामी की गहन विनम्रता का परिचय देना चाहते थे। जीव गोस्वामी अपने अपराध पर पश्चाताप करते हुए यहाँ नंद घाट आए और एक घास फूस की कुटिया में रहने लगे। एक दिन सनातन गोस्वामी विचरण करते हुए इस गांव में पहुंचे और यहाँ के निवासी उन्हें जीव गोस्वामी के पास ले आए। श्री जीव अल्प मात्रा में फल एवं कंदमूल खाकर तथा आटे पानी का घोल पीकर जीवित रह रहे थे, जिसके फलस्वरूप वे अत्यंत दुर्बल हो गए थे। यह देख सनातन गोस्वामी विस्मित रह गए। उन्होंने जीव गोस्वामी का आलिंगन किया और उनसे इस कठोर तपस्वी जीवन का कारण पूछा। जीव गोस्वामी ने सारी घटना कह सुनाई। वृंदावन लौटने पर सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी को श्री जीव की दुर्बल स्थिति का वर्णन किया। रूप गोस्वामी ने तुरंत श्री जीव को वृंदावन बुलवा लिया और उनके विनम्र एवं सहनशील स्वभाव का अभिनंदन किया। ऐसी है गोस्वामियों की महान लीलाएं। गुरु एवं श्री कृष्ण की किस प्रकार सेवा की जाए, भक्तों को इसकी शिक्षा देने के लिए उन्होंने अपने आचरण से महान आदर्श स्थापित किए। घाटों का निर्माण सदैव किसी नदी या कुंड के तट पर ही होता है। इसका अर्थ हुआ कि एक समय यमुना नंद घाट से होकर बहती थी और आज हमें यहाँ से काफ़ी दूर चलकर यमुना दिखाई देती हैं। बीती सदियों में किस प्रकार यमुना ने अपना मार्ग बदला, यह हम वृंदावन में स्पष्ट देख सकते हैं। 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण ने कालिया को दंड देने के लिए कालिया घाट से यमुना में छलांग लगाई थी, परंतु आज यमुना कालिया घाट से 1 किलोमीटर दूर बह रही हैं। अक्रूर घाट पर भी ऐसी ही स्थिति है। नंद घाट पर भी हमने उस लीला के विषय में सुना जो यहाँ के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के बीच वाले क्षेत्र में हुई थी। अघासुर का वध करने के बाद कृष्ण और बलराम उनके ग्वाल मित्रों ने यमुना के तट पर बालहारा नामक स्थान पर भोजन किया। जब श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ आनंदपूर्वक भोजन कर रहे थे तो उनके बछड़े हरी घास के लोभ में घूमते घूमते गहन जंगल में चले गए। कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके मित्रों के भोजन में बाधा आए, इसलिए वे मित्रों को वहीं रहने के लिए कहकर स्वयं बछड़ों को खोजने चल पड़े। परंतु वास्तव में ब्रह्मा जी कृष्ण की परीक्षा लेना चाहते थे और उन्होंने उन बछड़ों को वत्सवन नामक स्थान से चुराया था। जब कृष्ण को बछड़े नहीं मिले तो वे अपने मित्रों के पास नदी तट पर लौट आए, परंतु उन्हें देख आश्चर्य हुआ कि उनके मित्र भी वहाँ नहीं थे। उन्हें भी ब्रह्मा जी ने चुरा लिया था। इसलिए यह स्थान बालहारा कहलाता है। बाल अर्थात बालक और हारा अर्थात हरण करना। इसी स्थान पर परिखाम नामक एक ग्राम है। यहीं ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। सेई वही स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की माया शक्ति से भ्रमित हो गए। सेई का अर्थ है वह। ग्वाल बालों एवं बछड़ों को चुराने के बाद ब्रह्मा ने उन्हें छिपा दिया, परंतु जब वे कृष्ण के पास लौटे तो वहाँ उन्हें वही बालक और बछड़े दिखाई दिए। भ्रमित होकर वे बार बार कहने लगे, वे बालक ये हैं या वे बालक वे हैं। इसलिए इस स्थान का नाम सेई पड़ा। अपने अपराध को जानकर ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और चौमुहा ग्राम में उनकी स्तुति की, जो आज राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित है। चौमुहा का अर्थ है 4 मुखों वाला, अर्थात ब्रह्मा जी।
इस क्षेत्र में दो अन्य गांव हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। इन दोनों का संबंध अघासुर लीला से है। सरपोली का पूर्व नाम अघबन था और इसी स्थान पर कृष्ण ने अघासुर का वध किया था। यह सेई से दक्षिण पश्चिम में है। दूसरा गांव है जयेत ग्राम। यह चौमुहा से दक्षिण पूर्व में राजमार्ग से लगकर स्थित है। अघासुर के बाद देवगण जय जय कहकर श्री कृष्ण का गुणगान करने लगे, इसलिए इस गांव को जयेत ग्राम नाम प्राप्त हुआ। परिक्रमा के एक भक्त ने कहा, अब यदि कोई हमें बताएगा कि कृष्ण ने यह लीला की, कृष्ण ने वह लीला की, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हाँ, हमने उस स्थान के दर्शन किए हैं। यमुना के पुराने नदी तल को पार करते समय हमारे पैरों के नीचे बालू गर्म है। अपनी लकड़ी की नौकाएं लिए अनेक नाविक हमें नदी पार करवाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये नाविक लकड़ी के बड़े चंपुओं को नदी तल में गड़ाते हुए नाव खेते हैं। यदि प्रवाह तेज हो तो नाव चलाना कठिन हो जाता है। नदी तट पर उतरते समय वे नाविक बार बार भक्तों से आग्रह करते हैं कि वे एक साथ खड़े होकर नाव से ना उतरें, क्योंकि इससे नाव के पलटने का खतरा रहता है। हमारी आरंभिक परिक्रमाओं के दौरान यदि हमें नदी पार करने के लिए नौका नहीं दिखाई देती थी और यदि नदी में जल कम होता तो हमारा परिक्रमा दल चलकर ही नदी पार कर लेता था। कुछ भक्त अपने थैलों को सिर पर रख लेते और परिक्रमा दल चलकर ही नदी पार कर लेता। थैलों को सिर पर रख लेते और एक हाथ से थैले को पकड़कर दूसरे हाथ से तैरते हुए नदी को पार कर जाते। यमुना पार करके अब हम बलराम जी के क्षेत्र में आए। श्री बलराम की जय। भद्रवन। भक्तों ने यहाँ से आरंभ होने वाले भद्रवन को प्रणाम किया। भद्राय भद्र रूपाय सदा कल्याण वर्धने अमंगल छिद्यते तस्मै नमो भद्रवनाय च। हे भद्र मंगल के मूर्तिमान भद्रवन, तुम सदैव कल्याण का वर्धन तथा अमंगल का नाश करते हो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। आदि वराह पुराण के अनुसार जो कोई व्यक्ति भद्रवन में आता है वह अपनी कृष्ण भक्ति में दृढ़ हो जाता है। हमें भी आशा है कि इस वन में आने से हम भी भगवान के चरण कमलों की भक्ति में सुदृढ़ हो सकेंगे। हम परिक्रमा के 15वें दिन वर्षाना में प्रवेश करने से लेकर अब तक वृंदावन में भ्रमण कर रहे थे, परंतु आज यमुना पार करके हमने ब्रज के 12 प्रमुख वनों में से 8वें वन में प्रवेश किया है। एक अन्य रोचक तथ्य यह है कि नंदग्राम से यहाँ आने में हमें 4 दिन लगे, जबकि श्री कृष्ण प्रातः समय अपने बछड़ों एवं ग्वाल वालों के साथ यमुना पार करके यहाँ आते और दिन भर गौचारण लीला के उपरांत संध्या समय लौट आते। प्रायः भगवान तैरकर भद्रवन जाया करते और यदि बीच में वे थक जाते तो तैरती हुई किसी गाय की पूंछ पकड़ लेते, परंतु उनके पास नदी पार करने का एक और तरीका भी था। वे इतनी मधुर बंसी बजाया करते कि यमुना नदी भावातिरेक में घनीभूत हो जाती। तब ग्वालवाल और गौएं सरलता पूर्वक चलकर नदी पार कर लेते। जब सब इस ओर आ जाते तो कृष्ण दूसरी मधुर धुन बजाते और यमुना पुनः अपनी तरल अवस्था में आकर बहने लगती। इतना ही नहीं, कई बार यमुना के तट पर कुछ वृक्ष इतने विशाल होते कि उनकी शाखाएं दूसरे तट तक फैली होती। जब गायें तैरकर यमुना को पार कर रही होती तो श्री कृष्ण एवं उनके मित्र उछलते कूदते हुए उन विशाल वृक्षों पर चढ़ते और उनकी शाखाओं पर चलकर यमुना के उस पार पहुंच छलांग मारकर उतर जाते। कहा जाता है कि कृष्ण ने भद्रवन में ही वत्सासुर का वध किया। एक दिन जब कृष्ण बलराम अपने मित्रों के साथ यमुना तट पर खेल रहे थे, वत्सासुर का एक बछड़े का वेश बनाकर उनके बीच घुल मिल गया। कंस के कहने पर वह कृष्ण को मारने आया था, परंतु कृष्ण ने तुरंत इस असुर को पहचान लिया और बलराम जी को भी सचेत कर दिया। फिर यह दिखावा करते हुए कि उन्होंने असुर को नहीं पहचाना, कृष्ण पीछे से उसके पास गए
तत्पश्चात श्री कृष्ण ने असुर की पिछली टांगें और पूंछ पकड़ी और उसके प्राण निकलने तक उसके शरीर को तेजी से घुमाते रहे। फिर उन्होंने उसके मृत शरीर को एक कपित्थ वृक्ष पर फेंक दिया। तब तक वह असुर अपने वास्तविक रूप में आ चुका था और वृक्ष के साथ नीचे गिर पड़ा। श्रीमद् भागवतम 10.11.43। नदी तट से कुछ दूर चलकर हम प्रमुख सड़क पर आए, परंतु वहां पहुंचकर हमने निकट स्थित एक हनुमान मंदिर के प्रांगण में नाश्ता प्रसाद ग्रहण किया। तब हम पक्की सड़क पर दक्षिण दिशा में 2 किलोमीटर चलकर इस परिक्रमा के 90 प्रमुख वन भांडीर वन पहुँचे। भांडीर वन भद्रवन से प्रस्थान के समय तथा भांडीर वन में प्रवेश करते समय हमने दोनों वनों को प्रणाम किया। आदि वराह पुराण में कहा गया है, 9वां वन भांडीर वन है। यह गोपियों को प्रिय अत्यंत सुंदर स्थान है। केवल इस वन की ओर देखने से व्यक्ति पुनर्जन्म से बच जाता है। भक्ति रत्नाकर। कृष्ण बलराम अपने मित्रों के साथ इस वन में अनेक खेल खेला करते थे। इसका रमणीय वातावरण संकेत देता है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व यहाँ का वातावरण कैसा रहा होगा। तोते और कोयलें गाती, मोर नाचते, चारों ओर फूल खिला करते तथा वृक्ष सुगंधित फलों से लदे भरे रहते। झरने बहते तथा बछड़े उछल कूद करते। गायें प्रसन्नतापूर्वक घास चरती और ग्वाल बाल चोर सिपाही खेलते। यह सब कितना अद्भुत रहा होगा। हमारे शास्त्रों में भांडीर वन में होने वाली अनेक अद्भुत लीलाओं का वर्णन मिलता है। एक दिन कृष्ण इस वन में एक वृक्ष के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। वह संगीत इतनी गहन भावनाओं से ओतप्रोत था कि श्रीमती राधा रानी एवं उनकी सखियां उसे सुनकर पूरी तरह विमोहित हो गईं। वे स्वयं को रोक नहीं पाईं और श्री कृष्ण से मिलने दौड़ पड़ीं। राधा ने मंद स्वर में कृष्ण से पूछा, तुम अपने मित्रों के साथ इस स्थान पर कौन कौन से खेल खेलते हो कान्हा? श्री कृष्ण ने कहा, मैं पहलवान बन जाता हूँ और अपने मित्रों के साथ कुश्ती लड़ता हूँ। मेरे जैसी कुश्ती कोई नहीं लड़ सकता और मैं सरलतापूर्वक जीत जाता हूँ। ललिता मुस्कुराईं और कृष्ण से कहा कि वे पहलवान की वेशभूषा में उन्हें कुश्ती के पैंतरे दिखाएं। उन सभी ने कुश्ती की वेशभूषा पहन ली, परंतु विशेष रूप से कृष्ण को अपनी वेशभूषा पर कुछ गर्व था। कृष्ण की वेशभूषा देखकर राधा रानी मुस्कुराईं और दोनों ने मिलकर अखाड़े में प्रवेश किया। इस स्पर्धा में हारने जीतने का तो प्रश्न ही नहीं था और कामदेव इस खेल को देखकर संतुष्ट हो गए। भांडीर वन में खड़ा एक विशालकाय वट वृक्ष यहाँ की विशेषता है। इसका नाम है भांडीर वट। इसी की प्राचीन शाखाओं के नीचे श्री कृष्ण ने श्री राधा से विवाह किया था। यह विवाह ब्रह्मा जी द्वारा संपन्न हुआ। गर्ग संहिता में इस दिव्य घटना का उल्लेख है। एक दिन नंद महाराज शिशु कृष्ण को अपने साथ गौएं चराने भांडीर वन ले गए। अचानक देव इच्छा से तूफान उठ खड़ा हुआ। तेज हवा बहने लगी, आकाश में अंधकार छा गया और वायु भारी होने लगी। यह देखकर शिशु कृष्ण रोने लगा। अपने छोटे पुत्र को लेकर नंद महाराज चिंतित हो उठे। उसी क्षण श्रीमती राधा रानी वहाँ प्रकट हुई। उन्होंने नीली साड़ी तथा चमकदार आभूषण पहने थे और उनकी अंग कांति कोटि कोटि सूर्यों को मात दे रही थी। उनके तेज को देखकर नंद महाराज अभिभूत हो उठे। राधा रानी को प्रणाम करके वे बोले, ये बालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और राधा तुम इसकी नित्य संगिनी हो। मैंने गर्ग मुनि के मुख से यह रहस्य सुना है। हे राधा, कृपया अपने स्वामी को मेरी बाहों से ले लो। मेघ इसे भयभीत कर रहे हैं, कृपया इसे घर ले जाओ। श्रीमती राधा रानी ने शालीनतापूर्वक नंद महाराज के निवेदन को स्वीकार किया और उन्हें आशीर्वाद देकर शिशु कृष्ण को उनकी बाहों से लेकर भांडीर वन से बाहर जाने लगी। सहसा भांडीर वन में संपूर्ण गौलोक वृंदावन प्रकट हो गया। उनके चारों ओर प्रत्येक वस्तु सुनहरी तथा रत्न जड़ित हो गई। मोर एवं अन्य पक्षियों के कलरव से वातावरण भर गया। भ्रमर भिनभिनाने लगे तथा यमुना के तट रत्न जड़ित सीढ़ियों तथा भव्य भवनों से सज गए। तब कृष्ण ने एक आकर्षक मनोहारी किशोर का रूप धारण कर लिया।
उसी क्षण ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हुए और दिव्य युगल मूर्ति की सुंदर स्तुति करके उनका विवाह यज्ञ संपन्न किया। श्री राधिका के हस्त कमल को श्री हरि के वक्ष स्थल पर तथा श्री हरि के हाथ को श्री राधा की पीठ पर रखकर ब्रह्मा जी ने अनेक मंत्रों का उच्चारण किया। दोनों हाथों से श्री राधा ने श्री कृष्ण के कंठ में कमल पुष्पों की माला पहनाई, जिसके ऊपर भ्रमरों के झुंड मंडरा रहे थे। दोनों हाथों से श्री हरि ने भी श्री राधा के कंठ में वैसी ही माला पहनाई। तब ब्रह्मा जी के कहने पर दोनों ने पवित्र अग्नि के सम्मुख शीश नवाया। दिव्य युगल मूर्ति को 2 सिंहासनों पर विराजमान करके ब्रह्मा जी के करबद्ध 5 मंत्रों का उच्चारण किया। तब जिस प्रकार पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करता है, ब्रह्मा जी ने श्री राधा का दान किया। गर्ग संहिता। तत्पश्चात ब्रह्मा जी अपने धाम लौट गए और राधा कृष्ण एक दूसरे का हाथ थामे वन में विचरण करते हुए प्रेम एवं विनोद भरी अनेक लीलाओं का आनंद लेने लगे। कुछ देर में कृष्ण पुनः एक शिशु बनकर घुटनों के बल चलने लगे और श्रीमती राधा रानी उन्हें घर ले आईं और यशोदा माता की गोद में सौंप दिया। भांडीर वन के निकट ही एक मंदिर में श्री राधा आनंद विहारी के सुंदर विग्रह हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ कृष्ण एक अनोखे रूप में खड़े हैं और अपने बाएं हाथ से श्रीमती राधा रानी के मस्तक पर कुमकुम लगा रहे हैं। मंदिर के सम्मुख वेणुकूप नामक कुआं है। कहा जाता है श्री कृष्ण ने अपनी वेणु से खोदकर इसका निर्माण किया था। स्थानीय ब्रजवासी दही बिलोकर माखन निकालते हैं और शेष बची ताजी छाछ हमें दे देते हैं। प्रलंबासुर का वध भांडीर वन में ही हुआ था। श्रीमद् भागवतम में इस लीला का वर्णन किया गया है। एक दिन जब कृष्ण बलराम वन में खेल रहे थे तो प्रलंबासुर उस बालक का वेश बनाकर आया जो उस दिन गायें चराने नहीं आया था। नकली वेश में ग्वाल वालों के समूह में सम्मिलित हो गया। कृष्ण ने तुरंत उस असुर को पहचान लिया। वे उसकी दुष्ट इच्छाओं को भली भांति जानते थे। उसके साथ एक मित्र का व्यवहार करते हुए श्री कृष्ण उसके वध की योजना बनाने लगे। खेल खेल में कृष्ण ने सारे बालकों को 2 दलों में बांट दिया। एक के नेता वे बने और दूसरे के श्री बलराम। प्रलंबासुर कृष्ण के पक्ष में था। खेल की शर्त यह थी कि हारने वाला दल जीतने वाले दल के सदस्यों को अपनी पीठ पर उठाकर कुछ दूर ले जाएगा। पहली पारी में बलराम का दल जीत गया और कृष्ण के सदस्य बलराम के सदस्यों को अपनी पीठ पर उठाने लगे। प्रलंबासुर ने श्री बलराम को उठाया, परंतु चूंकि वह बलराम को मारना चाहता था, इसलिए वह उन्हें वन में बहुत दूर ले आया। बलराम को अपनी पीठ पर बैठाकर वह असुर ऊपर आकाश में उड़ा और तेजी से उड़कर कृष्ण और ग्वाल बालों की दृष्टि से अदृश्य हो गया। कुछ क्षणों के लिए बलराम भी भयभीत हुए से लगे। श्रील सनातन गोस्वामी के अनुसार भगवान ने इस लीला के भाव को बनाए रखने के लिए क्षणिक भय प्रकट किया। इसकी दूसरी व्याख्या यह है कि बलराम जी प्रलंबासुर को इसलिए नहीं मारना चाहते थे क्योंकि कृष्ण ने उसे अपने मित्र रूप में स्वीकार किया था, अथवा बलराम जी को चिंता थी कि कहीं उसी समय कोई अन्य असुर कृष्ण पर आक्रमण न कर रहा हो। पूरी स्थिति को देखकर निर्भय बलराम जी समझ गए कि वह असुर उनका अपहरण करने का प्रयास कर रहा है और उन्हें उनके मित्रों से दूर लाया है। तब भगवान अत्यंत क्रोधित हो उठे और अपना भार बढ़ाकर एक पर्वत के समान भारी हो गए। भार से पीड़ित प्रलंबासुर अपनी नकली वेश धारण नहीं रख पाया और अपने विशालकाय भयावह रूप में प्रकट हो गया। तब बलराम जी ने अपनी मुट्ठी से असुर के सिर पर उसी प्रकार प्रहार किया जिस प्रकार देवराज इंद्र पर्वतों पर अपने वज्र से प्रहार करते हैं। बलराम की मुट्ठी के प्रहार से प्रलंब का सिर तुरंत फटकर खुल गया। वह अपने मुंह से रक्त की उल्टी करने लगा और चेतना खो बैठा। तब वह प्रचंड ध्वनि करता हुआ निष्प्राण भूमि पर गिर पड़ा, मानो इंद्र द्वारा ध्वस्त कोई पर्वत हो। श्रीमद् भागवतम 10.18.28.29। एक समय जब कृष्ण और ग्वालवाल खेल में मग्न थे, उनकी गायें घास की खोज में दूर निकल गईं। वे भांडीर वन के मुंजाटवी में आ पहुंची। कुछ देर बाद गायों को निकट लगी दावाग्नि के ताप का अनुभव होने लगा। इससे उन्हें तेज प्यास लगी और वे दुखी हो रंभाने लगीं।
गायें इंद्रियों के समान हैं जो विषय वस्तुओं से आकर्षित हो जाती हैं। एक बार इंद्रिय भोग विलास के अग्निमय वन में प्रवेश करने के बाद वे तब तक निरंतर दग्ध होती रहती हैं जब तक वे सहायता के लिए कृष्ण को न पुकारें। यहाँ एक अन्य महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि गायें इसलिए विपदा में पड़ी क्योंकि वे कृष्ण से अलग होकर उस वन में आई थीं। हमें सावधान रहना चाहिए कि हम भगवान से स्वतंत्र रहकर कुछ ना करें, अन्यथा हम भी गायों के समान समस्याओं को आमंत्रित करेंगे। गायें कृष्ण तथा ग्वाल वालों को अपने प्राणों से अधिक प्रिय थी। उनके न मिलने पर वे सब अत्यंत चिंतित हो उठे और उनके खुर चिन्हों एवं खाई हुई ग्रास के चिन्हों का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगे। अपनी प्रिय गायों को पाकर बालक उनके साथ अपने घर लौटने लगे। श्रीमद् भागवतम वर्णन करती है कि भगवान प्रत्येक गाय को उसके नाम से पुकारा करते थे। ता आहुता भगवता मेघ गंभीरया गिरा स्वनाम्नां नंदम श्रुत्वा प्रतिनेदुः प्रहर्षितः। श्री भगवान मेघ गर्जन जैसी वाणी द्वारा गायों को पुकारने लगे। अपने अपने नाम सुनकर वे गायें आनंद से भर उठीं और रमाते हुए भगवान की पुकार का प्रत्युत्तर देने लगीं। श्रीमद् भागवतम 10.19.6। अचानक वह दावाग्नि अत्यंत भड़क उठी। ग्वाल वालों ने अनुभव किया कि वे चारों ओर अग्नि से घिर गए हैं। वे दौड़कर कृष्ण के पास आए क्योंकि उनके पास अन्य कोई आश्रय नहीं था। हमें इसी भाव में जप करना चाहिए। जप में सहायता की याचना करनी चाहिए। हे भगवान, कृपया मुझे अपनी सेवा में नियुक्त करें। हम अक्सर याचना करने की आवश्यकता का अनुभव नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हम अपने बैंक बैलेंस, बीमा तथा अन्य तथाकथित सुरक्षा साधनों का सहारा ले सकते हैं, परंतु यह संसार प्रचंड वन अग्नि के समान है। भगवान का पवित्र नाम हमारा एकमात्र सहारा है। ग्वाल वालों की याचना सुनकर कृष्ण ने अपने मित्रों से आंखें मूंदने के लिए कहा। तब श्री कृष्ण ने अपने हाथों को अपनी कमर पर रखा और एक सांस में अग्नि को पी गए। माना जाता है कि भगवान ने ग्वाल वालों को यह सोचकर आंखें बंद करने के लिए कहा कि जब बलराम ने माता यशोदा से शिकायत की थी कि मैंने ब्रह्मांड घाट पर मिट्टी खाई है, तो उन्होंने इतना बवाल मचाया था। अब यदि वे सुनेंगी कि मैंने आग पी है तो ना जाने क्या होगा। ग्वाल वालों ने जब आंखें खोलीं तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि चारों ओर अग्नि बुझ गई है और वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। इतना ही नहीं, कुछ समय पूर्व वे जहाँ खेल रहे थे वे वहीं खड़े थे। हमारी भी यही प्रार्थना है कि अपने गुरुदेव के आदेशों का पालन करके हम भी इस भौतिक जीवन रूपी दावाग्नि से बच जाएं और जब हम पुनः अपनी आंखें खोलें तो भगवान तथा उनके नित्य पार्षदों के साथ उनके नित्य धाम में हों। आज गायों के प्रति श्री कृष्ण के प्रेम की चर्चा करना पूर्णतः उपयुक्त है क्योंकि आज गोपाष्टमी है। आज के दिन कृष्ण को बछड़ों के स्थान पर गायों को चराने का उत्तरदायित्व मिला था, अर्थात वे वत्सपाल से गोपाल बने। गोपाल चंपू में कहा गया है कि कृष्ण बलराम अभी अभी पौगंड अवस्था में प्रविष्ट हुए ही थे। उनके शरीर बड़े तथा बलवान हो गए थे और वे पहले से अधिक सज संवर कर रहते। इतना ही नहीं, गायें भी कृष्ण से आसक्त थीं और उन्हें प्रतिदिन प्रातः कृष्ण से अलग करके ग्वालों के साथ भेजना अत्यंत कठिन होने लगा था। नंद महाराज एवं अन्य वरिष्ठ ग्वालों ने उस विषय पर चर्चा की और विख्यात ज्योतिषियों से परामर्श किया। उन्होंने सुझाव दिया कि कृष्ण बलराम का स्नाकोत्तर समारोह कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को किया जाना चाहिए। जीव गोस्वामी लिखते हैं कि इस अवसर पर ब्रज में 3 दिवसीय उत्सव मनाया गया। कृष्ण बलराम को ग्वालों के नए वस्त्र पहनाए गए और बालकों को आशीर्वाद देने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया गया। अर्ध और पाद्य से गो पूजा की गई और उन्हें मीठे चने खिलाए। गायों की परिक्रमा एवं उन्हें प्रणाम करने के बाद कृष्ण बलराम ने ब्राह्मणों एवं पुरोहितों को प्रणाम किया। जब ग्वाल वालों के बन जाने का समय आया
तो नंद महाराज ने कृष्ण को रत्न जड़ित लाठी दी तथा माता यशोदा ने उनके मस्तक पर तिलक लगाया। वात्सल्य प्रेम के कारण रोते हुए यशोदा ने बलराम एवं अन्य बड़े बच्चों को निर्देश दिया कि वे सभी दिशाओं से कृष्ण की रक्षा करें। इस दिन इस्कॉन के कृष्ण बलराम मंदिर सहित अन्य अनेक मंदिरों में श्रीमती राधा रानी को गोप वेश में पहनाया जाता है। इस दिन राधा रानी धोती पहनती हैं और राधा अष्टमी के अतिरिक्त यही एकमात्र दिन है जब हमें उनके चरण कमलों के दर्शन का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। कृष्ण न केवल गायों का गुणगान करते हैं अपितु स्नेह पूर्वक उनकी सेवा करके व्यवहारिक रूप में अपना प्रेम भी प्रदर्शित करते हैं। श्रीमद् भागवतम के अनुसार कृष्ण के झुंड में न केवल गायें अपितु भैंसें और बकरियां भी होती हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि जब हजारों सफ़ेद गायें और काली भैंसें एक साथ गौचारण भूमि की ओर चलती हैं तो वे क्रमशः गंगा और यमुना प्रतीत होती हैं। श्री कृष्ण की नित्य दैनिक लीलाओं के विवरणानुसार गायें चराने का उनका पहला सत्र उनकी पूर्वाह्न लीला के दौरान होता है, लगभग प्रातः 9:24 से प्रातः 10:49 बजे तक। श्री कृष्ण शीघ्रता से नंदग्राम नहीं छोड़ पाते क्योंकि उनके जाने से नंद, यशोदा और युवा गोपियों के हृदय में उनसे तीव्र विरह की भावना जागृत हो जाती है। यह विचार करके कि अब उन्हें दिन भर कृष्ण से दूर रहना होगा, ब्रजवासी इसे सहन नहीं कर पाते और ब्रज की सीमा तक उनके साथ आते हैं। श्री कृष्ण उन्हें बार बार आश्वासन देते हैं कि वे सुरक्षित रहेंगे और उन्हें निश्चित होकर घर लौटने के लिए कहते हैं। गौचारण जाने से पहले नंद महाराज और यशोदा माता चाहती हैं कि गायें चराने के लिए जाते समय कृष्ण जूते पहने और छाता लेकर जाएं, परंतु गोपाल यह कहकर मना कर देते हैं कि जो वस्तु उनकी गायों के पास नहीं है वे भी उसे नहीं लेंगे। कृष्ण पूछते हैं, गायों के पास जूते नहीं हैं तो फिर मैं कैसे जूते पहन सकता हूँ? एक क्षण सोचकर वे कहते हैं, मैया मैं जूते पहनने के लिए तैयार हूँ, परंतु तब मुझे मेरी सारी गायों के लिए जूते बनवाने होंगे। नंद महाराज के पास 9 लाख गायें थीं और प्रत्येक गाय के 4 पैर हैं, अर्थात यशोदा को 36 लाख जूते बनवाने होंगे। बेचारी यशोदा कहाँ से इतने सारे जूते लाती? तब माता यशोदा जोर देकर कम से कम छाता ले जाने के लिए कहती हैं, परंतु कृष्ण फिर वही उत्तर देते हैं, यदि तुम मेरी गायों के लिए छाता दोगी तो ही मैं छाता लूँगा। खैर गायें छाता नहीं उठा सकती, उन्हें उतने छाता देने का अर्थ है गायों के साथ 9 लाख छत्रधर भी भेजने होंगे जो उनके सिर के ऊपर छाता पकड़ सकें। शीलजीव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम को देखकर गायें प्रभावित हो गईं। वे नहीं चाहती थीं कि कृष्ण के माखन जैसे कोमल चरण कंकड़ पत्थरों एवं कांटों से विदीर्ण हों। गायों ने निश्चय किया कि वे धरती को अपने खुरों से रौंदकर मिट्टी को मुलायम चूर्ण बना देंगी। गायों ने कड़ा परिश्रम इसलिए किया जिससे कृष्ण मुक्त रूप से भ्रमण कर सकें और ब्रजभूमि को अपने चरण कमलों के चिन्हों से अंकित कर सकें। ऐसा है कृष्ण एवं उनकी गायों के बीच का प्रेम संबंध। कृष्ण की गौचारण से संबंधित कुछ और लीलाएं। वन में प्रस्थान करने के बाद गोपियां जावट लौट आती हैं, जहां जटिला श्री राधिका को सूर्य पूजा हेतु तैयार होने के लिए कहती हैं। इसी बीच श्री कृष्ण आनंद पूर्वक गोवर्धन की घाटियों में अपनी गायें चराते हैं। उनकी बांसुरी की धुन सुनकर पूरे वन के पेड़ पौधे फूलों से खिल जाते हैं। जहाँ कहीं कृष्ण दृष्टिपात करते हैं वहाँ के पशु पक्षी फूल तथा वृक्ष उन्हें केवल श्रीमती राधा रानी के सर्वाकर्षक गुणों का स्मरण कराते हैं। उनका हृदय राधा रानी के विरह में दग्ध होने लगता है। कुछ देर बाद कृष्ण स्नेहपूर्वक अपनी गायों को मानसी गंगा लाते हैं, जहाँ सारी गायें और ग्वालवाल तृप्त होकर स्वच्छ अमृतमय जल पीते हैं। बालक सरोवर में स्नान एवं क्रीड़ाएं भी करते हैं और बाहर निकलने के बाद कुछ खाते हैं, फिर वन की सुंदरता का आनंद लेते हैं। कृष्ण अपने मित्रों को श्री बलराम के साथ आगे दौड़ने के लिए कहते हैं। वास्तव में सबको आगे भेजकर वे अकेले रहना चाहते थे,
जिससे वे श्री राधा से मिलने की योजना बना सकें। यहाँ भगवान की गोचारण लीला का प्रातःकालीन सत्र समाप्त होता है। कुछ अत्यंत घनिष्ठ मित्रों के साथ कृष्ण कुसुम सरोवर के रास्ते होते हुए राधा कुंड जाते हैं। श्री कृष्ण को ज्ञात हो जाता है कि श्री राधिका उस समय वहाँ हैं। राधा कुंड पर प्रिया प्रीतम की भेंट होती है और वहाँ वे प्रातः 10:49 से दोपहर 3:36 तक अपनी मध्याह्न लीला का आनंद लेते हैं। इसके बाद कृष्ण अपनी गायों के साथ अपराह्न लीला के दौरान रहते हैं, अर्थात दोपहर 3:36 से सायं 6 बजे तक। जैसा कि हमने परिक्रमा के 17वें दिन वर्णन किया था, अपराह्न लीला की अवधि के समाप्त होने पर कृष्ण अपनी बांसुरी बजाकर एक एक गाय का नाम पुकारते हैं। हे धबली, हंसी, चंदनी, अरुणी, हे श्यामला, मृदंगमुखी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वृंदावन की दिव्य गायों के विषय में निम्नलिखित जानकारी देते हैं। सफ़ेद, लाल, काली तथा पीली, इन 4 रंगों की गायों में से प्रत्येक रंग के 25 उपविभाग हैं। इस प्रकार कुल 100 रंगों की गायें हैं। यही नहीं, कुछ गायों के सिरों पर चंदन जैसा तिलक था और कुछ के सिर मृदंग जैसे थे। इस प्रकार ऐसी गायों के भी 8 समूह हैं। गायों के रंग एवं आकार में इन 108 समूहों की गिनती करने के लिए कृष्ण 108 मणियों वाली माला का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार नाम पुकारे जाने पर गायें आ जाती हैं और जब सब गायों को वन से घर वापस लाने का समय होता है तो कृष्ण यह विचार कर कि कहीं कोई गाय रह न जाए, अपनी मणिमाला पर उनकी गिनती करते हैं। इसके अतिरिक्त गोपाल चंपू वर्णन करती है कि ग्वाले गायों के कुछ अन्य मानदंडों के आधार पर भी विभाग करते हैं, जैसे गाभिन होने के लिए तैयार गायें, अभी अभी गाभिन हुई गायें, जो गाभिन होने वाली हैं, जिन्होंने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया है, जिन्होंने बहुत पहले बछड़े को जन्म दिया है, जिन्होंने अभी तक केवल एक बछड़े को जन्म दिया है, जिन्होंने अनेक बछड़ों को जन्म दिया है, जो प्रतिवर्ष जन्म देती हैं इत्यादि। इस प्रकार वे बैलों को भी उनके रंग, आकार आदि के आधार पर विभाजित करते। संध्या होते ही भगवान आनंद पूर्वक अपनी गायों को लेकर नंदग्राम लौट आते। वे दिन में 2 बार गायों को दुहते, एक बार नाश्ते से पहले और दूसरी बार सायं समय। शील जीव गोस्वामी लिखते हैं, प्रत्येक गाय मानो बाहर स्थित श्री कृष्ण के प्राणों जैसी थी। गायें तृप्त होती तो कृष्ण भी तृप्त हो जाते। जब गायों को भूख लगती तो कृष्ण को भी भूख लगती। वे उन्हें अपने वक्षस्थल से लगाकर आनंद पूर्वक उन्हें सूंघते, उनका आलिंगन करते, उत्कंठापूर्वक उन्हें खोजते, उनको एक साथ लाते, उन्हें खिलाते, उनकी रक्षा करते। इससे श्री कृष्ण और अधिक तेजस्वी दिखने लगते। गोपाल चंपू, पूर्व चंपू। गावं कंडुयनं कुर्याद् गोक्राशं गोप्रदक्षिणां, नित्यं गोषु प्रसन्नाशो गोपालो अपि प्रसिद्धति। गाय को खुजलाना चाहिए, उसे खिलाना और उसकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। यदि आप सदैव गाय को प्रसन्न रखेंगे तो कृष्ण आपसे प्रसन्न रहेंगे। गोपाल चंपू, पूर्व चंपू में गौतमीय तंत्र से उद्धृत। भगवान के कार्यों से स्पष्ट होता है कि गायें उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। इसलिए यदि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें स्वयं गौरक्षा करनी चाहिए तथा दूसरों को भी इस विषय में प्रोत्साहित करना चाहिए। गायें एवं कृषि वर्णाश्रम संस्कृति का आर्थिक आधार हैं। श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि हम इस वर्णाश्रम की स्थापना करें और इसका 50% कार्य उन्होंने हमारे लिए छोड़ा है। भक्तों के साथ गोपाष्टमी लीला पर चर्चा करते समय मुझे अपने बचपन का स्मरण हो आया। मेरे गांव में भी गाय बैलों के सम्मान में उत्सव मनाए जाते थे। उत्सव के दिन इन पवित्र पशुओं को नहलाकर रंगों से सजाया जाता और उनके सींगों पर रंग बिरंगे रिबन बांधे जाते। अगरबत्तियों को जलाकर नींवुओं को खोसा जाता और उन नींवुओं को बैलों के सींगों में खोस दिया जाता। बैलों को सजाकर हम पूरे गांव में उनका जुलूस निकालते। सब किसान यही प्रयास करते कि उनके बैल दूसरे किसानों के बैलों से अधिक सजे धजे दिखें। उन्हें इस प्रकार सज्जित देखना आँखों के लिए एक उत्सव होता।
बंसी बट। भांडीर वन से लगभग 300 मीटर आगे एक और पवित्र बट वृक्ष है, वह है बंसी बट। यहाँ श्री कृष्ण के मित्र श्रीदामा का मंदिर है। मथुरा के लिए जाते समय कृष्ण ने श्रीदामा को वचन दिया था कि वे शीघ्र लौट आएंगे। आज भी श्रीदामा अपने प्रिय मित्र की प्रतीक्षा कर रहा है। यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु के विग्रह भी स्थापित हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु एवं अद्वैताचार्य ये तीनों इस स्थान पर आए थे। यहाँ के आसपास का क्षेत्र श्यामवन कहलाता है और यह ब्रज के उपवनों में से एक है। माट। बंसीबट से हम माट पहुँचे। यही आज का हमारा गंतव्य है। मूलतः यह स्थान माट ग्राम कहलाता है क्योंकि ब्रज में मिलने वाले विभिन्न आकारों के मटके यहीं बनते थे। चाहे रंधन हो या मंथन, अथवा दूध या अन्न रखना हो, या फिर नदी से जल भरना हो अथवा भोजन परोसना हो, इन मटकों का उपयोग प्रायः प्रत्येक कार्य के लिए होता है। और हाँ, ये मटके पूरी तरह प्राकृतिक होते हैं। यहाँ यमुना के तट पर कोई पुल नहीं है, इसलिए हमारे अग्रिम दल को लंबा घूमकर जाना पड़ा। यहाँ हम एक विद्यालय में ठहरे हैं, परंतु थोड़ा शीघ्र पहुँच गए और बच्चों की छुट्टी होने की प्रतीक्षा करनी पड़ी। तत्पश्चात ही हम प्रवेश कर पाए। मुझे स्मरण है किस प्रकार पहली ब्रजमंडल परिक्रमा के दौरान हमारे दल के साथ इस क्षेत्र में एक रोमांचकारी घटना घटी थी। हमारे दल का पड़ाव सेई के पास निर्धारित था। सुबह से हमने लंबा रास्ता तय कर लिया था। हम शेरगढ़ से निकले थे और रामघाट एवं चीरघाट के रास्ते नंद घाट को जा रहे थे। सेई केवल कुछ ही किलोमीटर दूर था और चूंकि उस वर्ष हमारी सूची में भद्रवन एवं भांडीर वन नहीं थे, भक्तों ने सेई जाने से पूर्व नंद घाट से भद्रवन एवं भांडीर वन जाने के लिए अपना अनुकूल मत दर्शाया। दोपहर बीत रही थी और हम यमुना पार करके भद्रवन एवं भांडीर वन की ओर जाने लगे। उन दो वनों की यात्रा दर्शन के अंत में हम सूर्यास्त से कुछ पहले भांडीर वन के राधा आनंद विहारी मंदिर पहुँचे। हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता थी और वहाँ के एक पुजारी इसके लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि वे आँखों पर पट्टी बांधकर भी हमें वहाँ तक पहुँचा देंगे। उसे अपना मार्गदर्शक बनाकर हमने यमुना पार कर ली। 1 घंटे बाद हमें स्पष्ट होने लगा कि हम रास्ता खो चुके हैं। हमारी एक ओर कांटों की बाढ़ थी, दूसरी ओर पहाड़ी चोटी। उस चोटी से गिरते तो सीधे यमुना में प्रवेश करते। अंधेरे में हम 100 लोगों का दल केवल एक व्यक्ति के हाथों में टॉर्च के पीछे चल रहा था। सही मार्ग किस प्रकार खोजा जाए, प्रत्येक भक्त इसकी योजना बताने लगा। एक भक्त ने परामर्श दिया कि हम कीर्तन रोककर धीरे चलें, जिससे हमें कुत्तों के भौंकने या लोगों की बात करने की ध्वनि सुनाई दे और हमें निकट किसी गांव के होने का संकेत देगा। एक अन्य भक्त ने सुझाव दिया कि हम उसी स्थान पर ठहरकर अग्नि प्रज्वलित कर लें, इससे हमें खोजने वाले व्यक्ति को हमें खोजना सरल हो जाएगा और यदि कोई नहीं आया तो कम से कम हम अगली सुबह तक गर्म एवं सुरक्षित तो रहेंगे। सब इससे सहमत नहीं हुए और इसलिए हम आगे बढ़ने लगे। अंततः लगभग रात्रि 10:30 बजे हमें सेई गांव में दिखाई जाने वाले इस्कॉन की एक फिल्म द वर्ल्ड ऑफ हरे कृष्ण की ध्वनि सुनाई देने लगी। अंधकार में यह एक आशा की किरण थी। उस आवाज़ का पीछा करने पर हमें अग्रिम दल के भक्त मिल गए। वे एक ट्रैक्टर पर सवार उसकी बत्ती जलाकर हमें खोज रहे थे। अंततः हम सेई पहुँचे। पहुँचते ही भूखे पदयात्रियों को गर्मा गर्म प्रसाद परोसा गया। जयद्वैत स्वामी टिप्पणी करते हैं, इस रोमांचकारी घटना ने ब्रजमंडल परिक्रमा को चटपटा बना दिया। आकाश में ऊंचाई पर स्थित शुक्ल पक्ष का चंद्रमा कृष्ण बलराम की क्रीड़ा स्थली इन वनों को प्रकाशित कर रहा है। दामोदर अष्टक गाते समय हम भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर रहे हैं। कदाचित वे प्रकट हो जाएं और मुस्कान भरी दृष्टि के साथ हमें भी अपने साथ खेलने के लिए आमंत्रित करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 24वां दिन, मार्च से मानसरोवर।